बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 16.5 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है कि जब करंट किसी चीज़ में से गुजर रहा होता है तो उस करंट के दरमियान आगे से कोई उसके खलल पैदा हो जाए, कोई उसके दरमियान रुकावट पैदा हो जाए तो आपके पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो जाती है। अब अगर आप कोई दौड़ रहे हैं तो रास्ते में कोई आप क्या आता है कि आपने कोई मोड़ वगैरह मुड़ना हो या फिर क्या है कि रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है तो आप क्या करते हैं कि वहां पर या तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी या आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज भी करेंगे तो उससे स्पीड आपकी कम होगी, तो वो क्या है कि रेजिस्टेंस आ गई, आपके रास्ते में रुकावट पैदा होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो गुजर रहा है उसके जो मुखालिफ सिमत में, जो करंट के मुखालिफ सिमत में चीज होगी वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसको कहते हैं या अकेला रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। अब इसमें यह कहा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके एरिया के क्या इनवर्स है कि जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर एरिया कम होगा तो आपके पास वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इस तरह ये एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अब इफ ए, आपको ये इधर बताया हुआ है कि इफ ए इज एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक ए है और एक क्या आर है। ये आपके पास कंडक्टर आ रहा है, ये आपके पास क्या आ रही है, आर और ए रेजिस्टेंस है। ए आपके पास एरिया आ जाएगा और आर क्या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। देन द मैथमेटिकली वी कैन राइट एज, ये जो आपने पढ़ा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, वो सारा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। इसमें जो बताया गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के आ गया। और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, एरिया के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के। ये आप डेफिनेशन से अपना मैथमेटिकल फॉर्म बना सकते होते हैं। तो अब इसके दरमियान आर इक्वल होगा रो L/a। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए यहां पर क्या आपके पास कांस्टेंट आएगा, रो L/a। एल जो आपके पास क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, लेंथ के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और एरिया के क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपके पास आर इक्वल है रो L/a। हियर रो इज द कांस्टेंट कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कि आपके पास जो रो है वो क्या है कि वो कांस्टेंट रहेगी, वो रेजिस्टेंस आनी है, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं ऑफ द मटेरियल विच क्वालिफाइज हाउ स्ट्रांगली मटेरियल रेजिस्ट ईच इलेक्ट्रिक करंट। आप ये इतना भी कर सकते हैं ऑफ रेजिस्टिविटी, रो इज एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब आगे अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आगे मटेरियल विद द हाई रेजिस्टिविटी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जाहिर सी बात है कि जिनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें से करंट वगैरह क्या होगा, कम गुजरेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक वो आप बनाते होते हैं कि ये मोटर होती है, मोटर को वाइंड करते होते, ठीक करते होते पंखे वगैरह की, एक कहते हैं कि कॉपर में है और एक कहते हैं कि सिल्वर में है। अब जो कॉपर होगा वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होती है करंट की वो कम से कम होती है। लेकिन जो सिल्वर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें अगर आप कॉपर यूज करेंगे तो वो करंट उसमें से अच्छे तरीके से गुजरेगा और आउटपुट भी आपको सही मिलेगी। लेकिन अगर आप क्या करें, सिल्वर वगैरह वाली चीजें यूज करेंगे, पंखा यूज करेंगे तो उसमें क्या होगी, उसकी आउटपुट भी कम आएगी। while those who have low resistivity are गुड कंडक्टर, जिनकी जो रेजिस्टिविटी कम होगी वो क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज द ओम मीटर। ये एमसीक्यू के लिए है कि रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या है, तो आपने कहना है कि ओम मीटर। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का आप क्यूबिक मीटर लें ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का क्यूब लें तो आपके पास क्या कहलाती है, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब इसमें ये एमसीक्यू के लिए है, आपके पास मटेरियल सिल्वर की कितनी होती है रेजिस्टिविटी,
उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉपर की क्या आती है, एल्यूमिनियम की क्या आती है, टंगस्टन की क्या आती है। तो ये सारे एमसीक्यू के लिए ये आपने देखने हैं। इसके बाद नीचे आ जाएगा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, के कंडक्टर के ऊपर जो है टेम्परेचर वो किस तरीके से असरअंदाज होता है। भी अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसमें से क्या है कि गर्म करेंगे, गर्म करने से करंट सही गुजरता है, ये ठंडी होने से करंट सही तरह से गुजरता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास जो वायर वगैरह होती है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो क्या आ जाती है, उसका नुकसान भी हो जाता है, वो खराब भी हो जाती है, तो उसमें से करंट भी सही तरह से नहीं गुजरता होता। लेकिन आपने देखा कि कुछ वायर से क्या होती है, अच्छी आपने वायर यूज कर रहे हैं अपने बिजली के लिए, घर में चीजें चलाने के लिए, तो उसमें से क्या होगा, करंट वगैरह सही से गुजरेगा, तो वो क्या कि जल्दी गर्म नहीं होगी। तो जल्दी गर्म नहीं होगी तो उससे नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कैन चेंज विद टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है कि टेम्परेचर के हिसाब से कंडक्टर की हम चेंज कर सकते हैं। इन द मोस्ट कंडक्टर सच एज मेटल्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। अब जो मेटल होता है, मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ जाती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से, बिकॉज एटॉमिक वाइब्रेशन रेजिस्ट इलेक्ट्रिक फ्लो। क्योंकि क्या करती हैं कि जो उसके अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, अगर गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा तेजी से हरकत करते होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाती है। अब इसके बाद आगे आपके पास एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अ फिलामेंट लैंप व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इंक्रीज। जब क्या करता है कि फिलामेंट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, इट रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस कॉज बिकॉज द फिलामेंट इज मेड ऑफ मेटल। ये किस वजह से होता है, क्योंकि फिलामेंट जो है वो किस चीज का बना होता है, मेटल का बना होता है। अब आपको बताया कि मेटल में क्या होता है कि जब आपके पास टेम्परेचर देते हैं ज्यादा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से हरकत करना शुरू कर देते होते हैं। अगर टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से हरकत करना शुरू कर दें तो आपको पता है कि उससे क्या होगा कि उनके दरमियान रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों है, एंड मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कॉज टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। तो मेटल के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो कि वजह बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ इट्स एटम। तो ये जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो इससे क्या होता है कि इसकी वाइब्रेशन ऑफ एटम्स भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस वाइब्रेशन मेक इट हार्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। तो ये क्या करती है, ये वाइब्रेशन जो है ये मुश्किल कर देती पैदा। टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, द फ्लो ऑफ करंट बिकम मोर डिफिकल्ट। जिससे क्या होगा, जब गर्म होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, वो गुजरना, फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस गोज अप, और रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो अ हॉट फिलामेंट हैज मोर रेजिस्टेंस देन कोल्ड वन। तो जो गर्म है आपके पास फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोल्ड वन। तो ये आपका कंडक्टर के लिए था। अब इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर कैसे इंसुलेटर पे असरअंदाज होता है। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है और सेमीकंडक्टर में, रेजिस्टेंस में डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, अब कंडक्टर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरीज। तो क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उसकी मोबिलिटी जो होती है चार्ज की, फ्री चार्ज की, वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या आ गई है, अ थर्मिस्टर विच इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अ थर्मिस्टर क्या है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर वूज रेजिस्टेंस डिक्रीज एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है जब क्या है कि टेम्परेचर उसका बढ़ाएं। ये थर्मिस्टर आपका यूज होता है, इस्त्री वगैरह में भी यूज होता है कि जब क्या है कि आपका वो इस्त्री वगैरह ज्यादा गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। एज लो टेम्परेचर्स द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैज
fewer free charge carries electrons are all। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल का तो बढ़ता है तो उस कम होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज रह जाते हैं, रिजल्टिंग इन हाई रेजिस्टेंस के तौर पर आपको रिजल्ट मिलता है उसका। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मोर चार्ज कैरीज आर रिलीज्ड। तो इसमें से क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से जो चार्ज वगैरह है वो भी क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा निकलना शुरू कर देंगे। इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह क्या बनती है कि इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की चेंजिंग की वजह से द रेजिस्टिविटी आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। तो रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, इसी हिसाब से चेंज होती रहती है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल ग्राफिकली को यहाँ पर आपको दिखाया गया ग्राफ में कि इसमें देखें कि जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस आपकी आ रही है ना और ये टेम्परेचर आ रहा है। अब देखें आप क्या करेंगे, जब कंडक्टर को यूज करेंगे उसमें टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये रेजिस्टेंस की बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर देते हैं सेमीकंडक्टर को या इंसुलेटर को तो उससे क्या होगा कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखें ना कि ये तो ग्रीन वाला ये सेमीकंडक्टर है और जो रेड वाला है इंसुलेटर है, और कंडक्टर के देखें कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एज कंपेयर टू इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती जा रही है, पीछे की तरफ आ रहा है और ये क्या आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 16.5। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला टॉपिक करेंगे 16.6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।